आज एक बार बताओ ना, इतनी कथा विस्तार से कोई नहीं कहता, इतनी विस्तार से कथा और देखिए कहीं नहीं मिलेगी। आप साफ कह दिया वो बालाजी भगवान की आप पर दया है, कृपा, इसलिए यार ये कथा सुन पा रहे महाराज जी। अंतर्मुख दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुंचता है तो वे उससे पूछते हैं मेरे पास क्यों आया? भगवान कहते हैं कि मेरे पास क्यों आया? संसार में रत रहे वहां तुम्हें सुख मिलेगा। संसार में क्या है महाराज? रत रहा, लीन रहोगे तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा भाई? संसार में देता है भगवान, संसार में जाओ वहां तुम्हें सुख प्राप्त होगा। मैं सुखी नहीं, केवल आनंद दे सकता हूं। मैं तुम्हें सुख नहीं, आनंद दे सकता हूं। अब तो बात आज वो भी लगी, हम आनंद की क्यों बात करते हैं? आप कभी यहाँ आते हो तो थके थके से, कुमलाए से, और आपके नेचर में कई लोगों के, सबके तो नहीं, मैं परिवर्तन देखता हूँ। कभी तो आप बहुत प्रफुल्लित रहते हो, आनंद में, और कभी आप इतने सोच में डूबे रहते हो कि संसार के थपेड़े पड़े हैं तो आप बिल्कुल एकदम घबराए से, डरे से, सुकड़े से। जबकि आपको एवरग्रीन हमेशा आनंद, आनंद कब मिलेगा? भगवान ने कह दी मैं तुम्हें आनंद दूंगा। कब? जब भगवान से आनंद मांगोगी तब। भगवान से सुख मांगोगे, रुपया पैसा मांगोगे, खेत की मेड़ मांगोगे, और जो कहो मेरा जिद केस निपट जाए, मेरे पक्ष में आ जाए, और मेरे सब पूरा सब मेरे बस में आ जाए, ये सुख। और सुख के बदले दुख प्राप्त हो। मैं सुख नहीं दे सकता तो मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकता गोपिकाओ, मैं तुम्हें आनंद दे सकता हूं। तुम सब मेरे पास से वापस आओ। भगवान ने साफ कह दिया तुम मेरे पास से वापस जाओ, वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। एक अर्थ है घर जाओ, और दूसरा अर्थ है ऐसा भी निकल सकता है कि जो चीज भगवान के स्वरूप से जा मिलता है वो कभी फिर घर वापस नहीं लौटता। जो एक बार भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान से जिसका मिलन हो जाता है वो फिर अपने संसारी घर में वापस, जीव को परमात्मा सहसा नहीं मिलती, आसानी से सहज नहीं मिलती। जीव को परमात्मा का दर्शन सहजता से प्राप्त नहीं हो सकता। जीव को भ्रांति होती है कि भगवान उसे संसार में लौटने को कह रहे हैं। वैसे तो भगवान चाहते नहीं है कि गोपी शुद्ध जीव संसार में वापस जाए, किंतु वे उसके प्रेम की महाराज परिपूर्णता को कसौटी करना चाहते हैं कि भाई तुमको मुझसे प्रेम है कि संसार से। भगवान कभी नहीं कहते तुम घर जाओ, लेकिन वहां भी परिचय ली जा रहे हैं। भाई मेरे पास क्यों आई? तुम्हारे बाल बच्चे रोते होंगे, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे, मेरे पास जाइए। भगवान जीव को नहीं कहते कि जाओ, लेकिन उस समय भी भगवान जीव की कसौटी कसना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं कि जीव वास्तव में मेरे पास मिलने आया है कि मैं अगर सोच समझ के, समझा के, बजा के, फसला के वापस कर दूं, चला जाए। परीक्षा लेना वे माने सो में कह रहे हैं कि सुख संसार में मेरे पास सुख नहीं मिलेगा। भगवान ने साफ कह दिया मेरे पास सुख नहीं, सुख तो संसार में मिलेगा। अगर मेरे पास रहना है तो मेरे पास आनंद मिलेगा। एक बात तो तुम कहते आप सब सत्संगी हो, सत्संग सुन रहे हो, भगवान के दरबार में हमेशा हो, बालाजी के सत्संगी हो सभी। आप कभी ये शब्द मत बोला करो जब सत्संगी के मजा आ गया। आप हमेशा कोई अच्छी बात आती है तो उसमें कहो आनंद आ गया। जय हो। एक चीज में आप बता रहा हूं, उसको आप अपनी गांठ बांध के रखिए।
आप अगर कहीं बैठे भी है, चौपाल पे बैठे, गांव में गली में कहीं भी बैठे हैं, अगर आपने सत्संग सुन लिया है, सत्संग के पुजारी हैं और बालाजी के आप प्रेरक हैं और बालाजी से आप बहुत प्रेम करते हैं, तो बालाजी की आपको प्रेरणा है कि आप किसी भी शब्द में मजा शब्द नहीं, आनंद शब्द का। नंबर 1 एक भोजन करने के लिए आप कहते हो चलो खाना खा लें, रोटी खा लें, नहीं, भोजन कर लें प्रसादी के लिए। बस अगर सत्संगी होने के बाद आपने कहा खाना खा लो, मैं सुनता हूं या रसोई में कहीं चलो खाना खा लो, अरे भाई आप साहब बैठे हो, व्यास पीठ पर बैठे हो, बालाजी की पीठ में जहां भी करो खाना खा, नहीं, भोजन कर, प्रसादी। शब्दों को सुनिए, आपके शब्द पकड़े जाएंगे, मेरे शब्द भी पकड़े जाएंगे। आप शब्दों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो भगवान तो आदर्श बतलाते, भगवान तो प्रेरणा देते हैं, भगवान तो आदर्श बतलाते हैं महाराज कि सेवा करना पत्नी का धर्म है। भगवान तो आदर्श कह रहे हैं कि जो पत्नी अपने पति की सेवा करे, वो तो आदर्श बतला रहे। सेवा करना पत्नी का धर्म है, सेवा करना और पति में ईश्वर भाव न रखने वाली नारी के ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। जो पति के प्रति अपनी भावना न रखे, पतिव्रता धर्म न निभाए, तो भगवान कह रहे हैं कि उस पत्नी के, उस स्त्री के ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते। आप जो मेरी माताएं, आप कथा सुनने आती है, बहुत अच्छी बात है, कथा सुनती है, बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार को छोड़ के आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पति की सेवा और अपने घर की सेवा ये भी आपका धर्म है, बहुत बड़ा धर्म। आप अपने पति की अवहेलना, आज्ञा की अवहेलना कभी मत। आप कलयुग में स्त्रियां और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। कथा में बात आ गई, कलयुग में भगवान सुखदेव ने कहा राजन, कलयुग में स्त्रियां और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। शूद्र आचार विचार का पालन न करे और केवल राम नाम लेता रहे तो भी चलेगा, किंतु ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण की अर्र-दर नहीं चलेगी, संत की अर्र-दर नहीं चलेगी, महापुरुष की अर्र-दर नहीं चलेगी, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। अगर ब्राह्मण ने, महापुरुषों ने, संत पुरुषों ने, महात्माओं ने अगर अपना आचरण, आचार विचार खो दिए तो उनका पतन तय है। यदि स्त्री घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते राम नाम लेती रहे तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका कल्याण घर में रह के होगा। घर में रह के अपने पति परिवार इनकी सेवा में संलग्न बनी रहे तो उस पतिव्रता नारी को मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रहकर भी उसका कल्याण हो सकता है। जो मुक्ति योगियों को मिलती है वही मुक्ति उन स्त्रियों को भी अनायास मिल जाती है। जो युक्ति बड़े बड़े योगियों को कई वर्ष की तपस्या, साधना, संन्यास करने के बाद प्राप्त होती है, वही महाराज मुक्ति उन धर्म पत्नियों को घर में रह के अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए प्राप्त हो सकती है। पतिव्रता नारी तो अनसुईया की बात भगवान को भी बालक बना सकती है। पतिव्रता नारी घर में रह के भी अनसुईया की भांति भगवान को भी अपने महाराज गोद में बालक बना के खिला सकती है। अब इससे बड़ी चीज आपको कहां मिलेगी? प्रभु ने अपने सन्मुख आई हुई गोपियों को
धर्मोपदेश दे दिया। बिना उपदेश का अच्छे लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे उपदेश दे भगवान के सम्मुख आई हुई गोपियों को धर्मोपदेश दे दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री को बाहर किसने कहा? भगवान। भगवान स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छा चारणी होकर पतित होगी। ज्यादा बार फिरेगी। ज्यादा जो पतिव्रता नारी बाहर घूमेगी फिरेगी, वो भ्रष्ट हो जाए। ये मानी की बात है, इसको अन्यथा में मत लेना। माता का काम है मर्यादा में, या तो देवालय में या घर में, बस अपने पति परिवार की सेवा या देव पूजा। आपको जितना बाजार मार्केट जो स्त्री घर में, महाराज प्रभु ने अपने सम्मुख आई, बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर पतित हो जाए। जो स्त्रियां ज्यादा होती आपके लिए जहाँ जाना हो जहाँ चली जाए। जहाँ चाहो चले गए, किसी ने कहा चलो वहां नहीं, मन वो स्वेच्छाचारिणी होकर पतित होंगी। जो स्त्री घर में ही रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है, उससे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। जो अधिक से अधिक घर में रहे वो पवित्र बनते हैं। उसका कारण है, आप जानते हो। आप बाहर जाओगे तो बाहर तो हवा चल रही है, सारी हवा है। आप कहीं बाजार गए, मार्केट गए, बाजार का रंग रूप देखा, मार्केट का रंग रूप देखा, और मार्केट में आपने किसी भी मन इतना बड़ा महापुरुष है और इतना बड़ा संसार है, इसमें रहन सहन देखा, उनका पहनाव देखा। ये पहनाव कहां से आ रहा है? कोई बाहर से बाहर निकले तब विदेशों से। विदेशी हमारे भारत में, हमारे राष्ट्र में घूमने आए तो उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार, अपने अनुसार उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हमने देख लिए, और हमने उसका उपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन वो किसी टेलर ने देख लिए, या जो ज्यादा एडवांस है उसने देख लिए, और उसने एक वस्त्र ऐसा अपना बनवाया और उस वस्त्र की नकल लेके हम भी वो वस्त्र बनवाने लगे। ये हो ऐसे वातावरण से हमें बचना चाहिए। ऐसे वातावरण से मैं तो भाग्यवश जो है 2-3 बार अमेरिका भी घूम के आ गया। अपने वहां पर भारतीय लोग जो है ना, वो मर्यादा में रहते हैं। बिल्कुल आपके हमारे जैसे कपड़े पहनते, साड़ी पहनते हो। वह जरूरी नहीं है कि आप जो बाहर पहुंच गए तो वो जो कर दे वो हम करेंगे, लेकिन सभी भारतीय नहीं। कुछ और भी भारतीय मैंने देखे, तो मैं वो चीज कहना नहीं चाहता, तो मैं बताइए हो रहा बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहां चल रहे थे जी? जो स्त्री घर में रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है, उसे पवित्र की अनुकूलता रहे। जो स्त्री घर में रह के अपने पतिव्रता धर्म का निर्वहन करती है, वो हमेशा पवित्र रहती है। अपने पति के संबंधी तथा अपने पुत्र पुत्रियों और ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दे, वो परमात्मा का स्मरण करती रहे, तो मंदिर में न जाने पर भी महाराज अनायास ही उससे सदगति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का भाव रखने के लिए भगवान ही निर्देश। अब ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग मंदिर मत आया करो मेरे भाई, लेकिन मंदिर आने के बाद मंदिर जैसे बन के रहो। अगर मंदिर पे आने के बाद हम मंदिर जैसे नहीं बन पाए, मंदिर जैसी सत्संग सुना उसके अनुरूप हम नहीं चल पाए, तो कहीं कहीं गड़बड़। जो योगियों और सन्यासियों को मिलती है वो सदगति प्राप्त होती है। जो घर में रह के पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उन स्त्रियों को भी, जो योगी और सन्यासिनियों को जो गति प्राप्त होती है, वो पतिव्रता नारी को घर में रह के पालन पोषण करने के पश्चात प्राप्त। पति और पुत्र में, पति कथा में बात आ गई, भगवान सुखदेव ने कहा राजन, पति में और
पुत्रों में पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो और उनकी जी जान से सेवा करो। भगवान का क्या देखना है उनमें? ये नहीं कि संसारी वातावरण में आप रहे। अभी कथा में ये भी निकला था कि जो पति घर में अपनी पत्नी के साथ मात्र भाव रखते हैं उनकी भक्ति बढ़ जाती है। मात्र भाव और कथा में निकला। और इसमें वो भी बात आ गई कि पति और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो, उसकी जी जान से सेवा करो, उनके साथ साथ रहकर ही ईश्वर का चिंतन करते हो। घर में रहिए लेकिन अपना परिवार में भी ईश्वर का ही अंश देखिए और उनका भगवान का चिंतन करते करते आप अपने जीवन को सफल कीजिए। पति में ही ईश्वर को भावना करके योगा अवस्था का अनुभव करके स्मरण और ध्यान से चित्त एकाग्र करो। तुम सब अपने अपने घर को जाओ, अटो जाओ। भगवान कन्हैया ने फिर कहा तुम जाती क्यों नहीं? भाई रात हो गई, रात नहीं महारात हो गई और आप यहां से जाओ। माना अनसुईया ने पति सेवा के बदले ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना के अपनी गोद में पतिव्रता धर्म निभा के अपनी गोद में गिरा दिया। तुम्हें पता नहीं है? माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपना पतिव्रता धर्म अपने घर में रह के बालक बना के महाराज क्या कर लिया? बालक बना के पतिव्रता धर्म का सबसे बड़ा है। एक पतिव्रता नारी अपने पति की जी जान से सेवा करती थी। अब भगवान जो है बोले एक पतिव्रता नारी अपने पति की कथा सुनने में ठीक लग रहा होगा। ये सांसारिक कथा है, भागवत कथा तो है ही, लेकिन इस समय इसकी ख्याति विख्याति व्याख्या जो संसार में इस घोर कलयुग में इस समय आपत्ति विपत्ति में हमारी माता बहन बेटी भाई बंधु अपने परिवार के अंदर जो इतने संकट भोग रहे हैं उनके लिए ये एक मार्गदर्शन है, प्रेरणा है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया। क्या कह दिया महाराज? एक पतिव्रता नारी अपने पति की जी जान से सेवा करती थी। एक दिवस उसके पति काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात बीते हुए बहुत थके हुए थे तो पत्नी ने अपनी गोद में सिर रखकर उसे सुला दिया। बहुत थके हुए थे, रात्रि हो गई, देर में आए पति उसके अपनी गोद में उनका सर रख के सुला दिया। पति तुरंत गहरी नींद में डूब गया। एक खाट पर महाराज डूब गई। एक खाट पर इसका 2 साल का लड़का सोया हुआ था। खाट के नीचे अंगारे रखे हुए थे जिससे लड़के को सर्दी न लगे। और देखो झाड़ा है सब। अब बात आ गई अंगारे लगे जिससे सर्दी न लगे। लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी कि कहीं लड़का अंगारे पर जा पड़ा तो क्या होगा, मैं उसे उठा लूं, किंतु वैसा करने से तो नींद में बाधा आएगी। मेरे पति की नींद धर्म संकट। अच्छा एक बात है, ये धर्म संकट सभी के सामने आते हैं, कभी कभी आते हैं, उस समय केवल भगवान ही ऐसे संकटों से बचा। मैं पति को कैसे तकलीफ दे सकता? मैं नहीं उठाऊंगी बेटे को पति सेवा, मैं नहीं उठाऊंगा। तो बेटे को पति सेवा करते हुए ईश्वर स्मरण करने लगे। बेटा अग्नि में गिर पड़ा, किंतु वो सच्ची पतिव्रता नारी का पुत्र था। अग्नि उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अपना पति धर्म नहीं छोड़ा। उसका बेटा करवट लेके उस अग्नि में गिर पड़ा। महाराज
अग्नि ने उसका कुछ भी न बिगाड़ सकी। अग्नि ने तो चंदन सी शीतल हो गई। अग्नि की ज्वाला सारे विश्व को जला सकती है, किंतु पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकते हैं। अग्नि को भी जला सकती है। अब समझ लो आप ये हो माताओं, आपने बड़े सूरवीर पैदा किए, आपने भगवान को पैदा किया, सृष्टि को पैदा किया, प्रकृति को पैदा किया। आपके गर्भ से मन सर्वशक्ति प्रकट हुई है। आप अपनी शक्ति को पहचानो, आप अपने पतिव्रता धर्म को जानिए कि आपसे बड़ी शक्तिशाली और कोई विभूति इस संसार में है। आप अपने आप को कभी निर्बल, कमजोर कभी मत, आप अपने आप को कभी निर्बल और कमजोर कभी मत मानिए। आप शक्ति स्वरूपा है, आप दुर्गा है, भगवती है।